हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए ले आए कैन बी का प्रयोग। इसके पहले वाले वीडियो हमने कैन का प्रयोग पढ़ा और आज हम कैन के जितने भी प्रयोग हैं हम सभी आज बताएंगे। कैन बी का प्रयोग संभावना, यानी कैन का मतलब होता है ये पॉसिबिलिटी यानी संभावना, लेकिन यहाँ कैन बी का प्रयोग क्या है? कोई काम किया जा सकता है, यानी कि एक प्रकार का देखिए पैसिव वॉइस भी है। कैन बी का प्रयोग हम पैसिव वॉइस के माध्यम से भी कर सकते हैं और वैसे भी हम सेंटेंस के माध्यम भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है कि हमारा रूल है ऑब्जेक्ट कैन बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। प्लस का लगाने का मतलब यहाँ पर मतलब इसके आगे कुछ संख्या हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर नहीं हो सकती रहने दो, जब होगी देखा जाएगा। चलिए ठीक है, तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, रामू को बुलाया जा सकता है, बुलाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर रामू को बुलाया जा सकता है। तो अक्सर आप जानते हो कि जैसे मान लो कि अगर हम कोई पैसिव वॉइस बनाते हैं, अगर मान लो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, हाँ एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट होता है, हाँ उसके बाद आपका वर्ब होता है, उसके बाद जो भी मतलब होता है, मतलब पहले क्या होता है सब्जेक्ट इधर से होता है, सब्जेक्ट मान लो हम लिख ही देते हैं, सब्जेक्ट होता है, फिर कैन होता है, फिर वर्ब होता है, हाँ मान लो कि उसके बाद अदर वर्ड होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस बनाते समय क्या होता है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद कैन बी, हाँ कैन बी प्रयोग लग जाता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ तो है इसमें, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आगे जाना ही है, इसलिए हम इसको कैन बी का प्रयोग मतलब हम पैसिव वॉइस के माध्यम से कर सकते हैं जहाँ पर हमारा मुझे वर्ब दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब दिया है इसलिए हम इसको पैसिव वॉइस के माध्यम से हम कर सकते हैं। लिखेंगे तो रामू के बाद आ जाएगा आपका कैन बी, ये हो गया कैन बी। बुलाने का होता है कॉल, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड। रामू कैन बी कॉल्ड, ठीक है। ये हो गया रामू कैन बी कॉल्ड। इसमें और कुछ करना नहीं क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। हो गया इसका आंसर। या और कुछ लिख सकते हैं हम, उसे पढ़ाया जा सकता है, उसे पढ़ाया जा सकता है। तो इसका जो हिंदी होगा और सॉरी इंग्लिश होगा, उसे का होता है ही। इसके बाद लिखेंगे कैन बी, उसके बाद टीच, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, TOUGH T। ये हो गया ही कैन बी टॉट, ठीक है। मतलब आप इसके थ्रू बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, हाँ। तो चलते हैं फिर कुछ नेक्स्ट इसके आगे का कुछ बताते हैं हम, यानी कि कैन बी के बाद आता है कैन हैव। हाँ कैन बी क्या हमने क्या बोला था कि कैन होता है, कैन बी होता है, कैन बी के बाद होता है कैन हैव हो जाता है, उसके बाद कैन हैव, कैन हैव टू होता है और कैन हैव हैड भी होता है, ठीक है। उसके बाद आपको आगे चल के बताएंगे कैन हैव, पहले इतना बता देते हैं, ठीक। ये हो गया, तो हम कैन भी पढ़ लिए। अब चलते हम कैन हैव पर पढ़ते हैं, यानी कैन हैव, यूज ऑफ कैन हैव। ये कैन हैव, तो कैन हैव का जो प्रयोग होता है, चलिए अब आते हैं हम कैन हैव पर। कैन भी हमने पढ़ा दिया, हाँ इसमें ये पैसिव वॉइस के माध्यम से भी पढ़ा जा सकता है।
चलिए, अब कैन हैव में क्या होता है, किसी के पास कुछ हो सकता है। कहने का मतलब है कि कैन हैव जो लगता है एक किसी के पास कुछ हो सकता है, तो इसका जो सब मतलब फार्मूला होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस वस्तु। यहाँ वस्तु लिखे हैं, आपको टेंस के माध्यम में समझ में आ जाएगा कि वस्तु क्यों लिखे हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक कलम हो सकती है। ये हो गया, यानी कि यही है कलम होना, कलम ही तो वस्तु है। तो यहाँ लिखेंगे आई कैन हैव, लगाना है आई कैन हैव अ पेन। ये हो गया। तुम्हारे पास एक बाइक हो सकती है, सॉरी, तुम्हारे पास एक बाइक हो सकती है। ये हो गया। तो लिखेंगे यहाँ यू लिखेंगे, यू हैव अ, सॉरी, यू कैन हैव अ, यू कैन हैव अ बाइक। ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम लिख सकते हैं उसके पास घर हो सकता है। ही कैन हैव अ होम। ये हो गया। देखिए, हमने यहाँ पर लिखा उसके पास एक घर हो सकता है, ही कैन हैव अ होम। ये हो गया, हम मतलब हमें कैन हैव का प्रयोग हमने बता दिया। इसके साथ एक छोटा सा और होता है, अगर हम लगाना चाहते हैं कैन हैव हैड, यानी कि उसके पास हो सकता था। ये थोड़ा सा हैड लगाने का मतलब है हमारा कि जैसे हैव लिखते हैज, हैव, हाँ, उसके बाद हैड होता है, लेकिन ये थोड़ा सा पास्ट में चला जाता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं जैसे तुम्हारे पास दो कुर्सी हो सकती थी। देखो, तो तुम्हारे का यानी कि ये हो गया। आप कैन हैव हैड लगा देंगे, कैन हैव, उसके बाद हैड, ठीक है, यू कैन हैव हैड टू, यू कैन हैव हैड टू चेयर। ये हो गया। हैड लगाने का मतलब ये है कि इसका जो मतलब प्रेजेंट रहता है पास्ट में बदल जाता है। एक और ले लेते हैं, उनके पास चार बंदूक थी। उनके यानी कि दे लगा देंगे, दे कैन हैव हैड फोर गन। इस तरह हमारा कैन हैव और हैड कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इसके बाद हम कैन हैव टू पर। इसको नोट कर सकते हो आप या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो, कैन हैव टू। देखिए, कैन हैव टू का मतलब होता है एक प्रकार का कंपल्सन शब्द है, ठीक है। कंपल्सन शब्द मतलब एक, इसको बोल सकते हैं हैव के साथ टू लगा देना, या किसी की भी संख्या के साथ टू लगा देना, जैसे आई एम टू,
इज टू, वो वाक्य बदल जाता है। देखिए यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं कि वह घर, सॉरी, उसको लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं कि मुझे जाना पड़ सकता है, ऐसा सेंटेंस है क्योंकि कंपल्सन वर्ड है यहाँ पर। इसका एग्जाम्पल होगा मुझे जाना पड़ सकता है, ये। तो यहाँ लिखेंगे आई कैन हैव टू गो। आई कैन हैव टू गो यानी कि ये कंपल्सन वर्ब है, इसलिए इसका मतलब हैव टू लगाकर हम बना सकते हैं। या इसे और लिख सकते हैं, उसे किताब पढ़ना पड़ सकता है, उसे किताब पढ़ना पढ़ सकता, सॉरी, पढ़ना पढ़ सकता है। तो यहाँ पर भी वैसे उसे का ही हो जाएगा। अब कैन हैव टू लिख देंगे, कैन हैव टू रीड, ठीक। ऐसे ही इसके साथ में लगा सकते हैं हम, कैन हैव हैड टू। हाँ, चलिए थोड़ा सा रेस्ट कर देते हैं। कैन हैव हैड यहाँ पर लगा देंगे टू। तो यहाँ पर थोड़ा इसका जो वाक्य बनेगा, तुम्हें, एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हें स्कूल जाना पड़ सकता था, लेकिन इसमें था लग जाएगा, यूं पूरा लिख देना है, कैन हैव हैड टू लगाना है, गो स्कूल। देखिए स्कूल यहाँ पर टू भी लिख सकते हो आप, कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो इसके साथ में आप गो टू स्कूल लगा सकते हो, यू कैन हैव हैड टू गो टू स्कूल। या इसमें और लिख सकते हैं, कुछ नहीं, मतलब आपको उनके साथ रहना पड़ सकता था, ऐसा एक सेंटेंस और बोल देते हैं, आपको उनके साथ रहना पड़ सकता था। तो आपको यानी कि यूं, उसके बाद कैन हैव हैड टू, एक रहने का होता है लिव, LIV, लिव विथ देम, देम मतलब उनके, ये बन गया हमारा कंपल्सन वर्ब, ठीक है। चलिए अब अगला, हमने कैन हैव हैड को पढ़ा दिया, अभी एक कैन बी प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म पढ़ा देते हैं, इसके साथ हमने जोड़ा नहीं था, यहाँ जोड़ सकते हैं, कैन बी प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म। इसको लगाने से आपका थोड़ा सा वाक्य बदल जाएगा। फोर्थ फॉर्म मीन्स ING। देखिए वर्ब आप जानते होंगे कि वर्ब 5 टाइप के होते हैं, वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकेंड, वर्ब थर्ड, वर्ब फोर्थ, वर्ब यानी कि फिफ्थ। यानी कि वर्ब मान लो कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, मतलब एक वर्ब ले लेते हैं, गो। गो फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म में गो का वेंट हो जाता है, और थर्ड में गॉन हो जाता है, फोर्थ में ING हो जाता है, यानी कि ING वाला फोर्थ फॉर्म होता है, और +5 वाला ES वाला हो जाता है, जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ते हैं, एस या ES लगाते हैं, ठीक है। तो यही है पांचवा फॉर्म, और ये चौथा फॉर्म ING पार्टिसिपल लग जाता है इसमें। तो
यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका वाक्य क्या होगा। देखिए कोई काम कर रहा हो सकता है, यानी कि कैन बी प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म लगाने से एक वाक्य बनता है, कोई काम कर रहा हो सकता है। तो यहाँ एग्जाम्पल है वो पढ़ रहा हो सकता है। ऐसा कोई बोल देगा कि भाई मैं उससे मिलने तो गया लेकिन शायद वो पढ़ रहा हो सकता है, वो मुझे मतलब दिखा नहीं। तो ऐसा सेंटेंस कभी कभी निकल कर आता है, तो लिखेंगे वो मतलब ही, उसके बाद कैन भी लगा देंगे, कैन बी। अब देखो पढ़ने का है रीड, यही हमारा वर्ब है, हम इसमें आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा रीडिंग। ही कैन बी रीडिंग। नेक्स्ट, तुम दौड़ रहे हो सकते हैं हो, तो यहाँ पर यूं लगा देंगे, उसके बाद कैन भी लगा देंगे। कैन भी लगाने के बाद आप दौड़ने का रनिंग कर दीजिए, ये बन के तैयार हो गया, यू कैन बी रनिंग। अब लास्ट है, हम मैच खेल रहे हो सकते हैं, यानी कि वी कैन बी प्लेइंग। मैच को मैच लिख दो ना, क्रिकेट अगर लिखे तो क्रिकेट हो जाता है, यहाँ पर मैच लिख देते हैं MATC। अच्छी हो गया। इस तरह हमारा कैन का पूरा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।